हाय वेलकम बैक अगेन इन अ डेटा स्ट्रक्चर कोर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। मैं हूं फादू सैन। इस सेशन के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सी टू बी। आप बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम्स क्या है, किस तरह से वर्क करता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट जान सकेंगे। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। फादू सैन सी एस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फादू सैन सी एस blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर, जहाँ से आप कोड को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। तो सबसे पहले हमें थ्योरी बेसिक एस्पेक्ट समझना है कि एक्चुअली बकेट सॉर्ट क्या है। एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइप्स ऑफ द बकेट, डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल किया है बकेट सॉर्ट में से। तो bucket sort is a sorting technique that involves dividing element into a various group और buckets। यानी हम इस sorting techniques के अंदर अपने elements को different buckets के अंदर hold करवा रहे होते हैं। So these buckets are formed by uniformly distributed the element। यानी इसमें buckets जो होते हैं वो uniformly distributed होते हैं, जो elements आपको डेटा के दिए जाते हैं। तो वो uniformly distributed किस तरह के होंगे वो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आएगी। Once the element are divided into a buckets, जब आप वो elements buckets में divide हो जाते हैं, they can be sorted using any sorting algorithm। उसके बाद उन elements को आप किसी भी sorting algorithm से sort करके view पे ला सकते हैं। Normally हम वहाँ पर insertion sort का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे होगा वो भी बात हमें समझ आएगी। Finally, the sorted elements are gathered together in an order fashion। So bucket sort algorithms create an empty buckets or list first। यानी जब हम bucket sort algorithm इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जितने एलिमेंट्स का काउंट का हमें नंबर्स दिया जाता है सॉर्ट करने के लिए, उसी साइज का हम एक बकेट बना लेते हैं या हम एक लिस्ट बना लेते हैं। एंड डू द फॉलोइंग फॉर एवरी एरे एलिमेंट एरे ऑफ आई। यानी जितने एलिमेंट होंगे उन तमाम के लिए ये काम किया जाएगा। सबसे पहले उस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे इन अ बकेट, और जब बकेट में हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो इस लॉजिक के मुताबिक करेंगे। यानी जो एलिमेंट है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साइज से। यानी फॉर एग्जाम्पल एरे एलिमेंट का साइज 10 है, तो फर्स्ट एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा और उसके बाद उसे बकेट में स्टोर किया जाएगा। आफ्टर सॉर्ट इंडिविजुअल बकेट्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट को, क्योंकि हम जानते हैं जब एक बकेट के अंदर एक ही डेटा है तो इसे सॉर्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बकेट में एक से ज्यादा डेटा होंगे तो वहां पर इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल होगा। आफ्टर दैट कॉन्केटिनेट ऑल सॉर्टिंग बकेट्स टुगेदर एंड इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्टेड फॉर्म। हाउ, लेट्स सी। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये एल्गोरिथम स्टेबल नहीं होता, ना ही एक प्लेस होता है, लेकिन एडेप्टिव जरूर होता है। यानी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डेटा ये अडेप्ट करता होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो बेस्ट कंडीशन है वो बिग ऑफ एन होती है, लेकिन जब ये वर्स्ट कंडीशन पे जाता है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर यूज कर रहा होता है। ये सारे पॉइंट्स जो अभी यहाँ पर मैंने शो किए हैं, जो हम एग्जाम्पल पे देख रहे होंगे, वो सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम जब बकेट सॉर्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट्स नॉट अ काउंटिंग, इट्स अ बकेट, तो वहां पर जो नंबर्स कलेक्शंस दिए जाते हैं वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ दिए जा रहे होते हैं, जिस तरह हम काउंटिंग एल्गोरिथम्स में या सॉर्टिंग में भी देख चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट का काउंट देखना है 2, 4, 6, 8, 10। तो 10 है तो मुझे 10 साइड का बकेट बनाना होगा। तो इसके लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे एक बकेट डिजाइन कर लिया है। ठीक, तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप पे देखा था यहाँ पर कि जो भी एलिमेंट्स आपको दिया जा रहा है उस एलिमेंट को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर हम जब इस एलिमेंट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0.78 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 0.7। तो 0.7 को बकेट नंबर 7 पे जाकर मैं इंसर्ट करा दूंगा, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट होगा ना, एक्चुअली वही वो बकेट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसको मजीद प्योरीफाई करें तो हर एक एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, क्योंकि ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो 0.8 को मैं 7 पे जाकर सेव करा दूंगा, तो मैंने करा दिया 0.8। ठीक, फिर 0.17, तो इसका मतलब हुआ 0.1 का मतलब है 1, तो यहाँ पर गया और 0.17 को स्टोर कर दिया। फिर 0.39, उसका मतलब है 0.39 को यहाँ पे करा दूंगा। 0.26, तो हियर इट इज 2, 0.26, 0.7। अब ये एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर 7, 8 ऑलरेडी था और यहाँ पर एक और वैल्यूज आ गई जो 0.7। अब 0.8 के साथ में एक और बकेट इसी के साथ कंक्लूड करूंगा, यानी एक बकेट में एक और वैल्यूज आ रही है जो 0.72 की। ठीक है, और इसी पॉइंट की बात हो रही थी कि जब एक से ज्यादा बकेट्स के अंदर वैल्यूज आ जाएगी तो उसे हैंडल करने के लिए इस पार्ट को हम इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करते होंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे।
0.7 के बाद 2 के बाद है 0.94, तो 0.94 की वैल्यूज है, फिर 0.21, तो 2 पे ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पर भी 0.12 ऐड करा दूंगा, ठीक है, सॉरी 0.21 था, 21, फिर उसके बाद है 0.12, तो 0.12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जाके हमने 0.12 करवा दिया, फिर है 0.68, तो ये रहा 6 की वैल्यूज यहाँ पर गए, हम यहाँ पे 0.68 ऐड कर, होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया था कि हम कॉन्कैटिनेट करेंगे ऑल सॉर्टेड बकेट्स को, किसके बाद, जब हम इंसर्शन सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं इन वैल्यूज को जो मैंने बकेट्स में स्टोर करवाया था टेम्परेरी वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए, उन्हें हम इन अ फॉर्म ऑफ दी सॉर्टेड कलेक्शंस लिख रहे हैं, तो जीरो पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ वैल्यूज की सॉर्टेड, तो सबसे पहले आता है 0.17। अब यहाँ पर मोर देन 1 वैल्यूज है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा इंसर्शन सॉर्ट, और इंसर्शन सॉर्ट में हम जानते हैं कि वहां पर हम कार्ड की एग्जांपल लेके चलते हैं असेंडिंग के लिए, यानी जो छोटी वैल्यूज होती है वो पहले आ जाती है, तो 0.12 पहले आ जाएगी कंपैरिजन पे, और उसके बाद वैल्यूज आ जाएगी 0.17, पर सेकंड में 0.26, 21 है, दो वैल्यूज है, इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई होगा, तो वैल्यूज आ जाएगी 0.21 और फिर आ जाएगी 0.26। थर्ड में एक ही वैल्यूज है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 39, 4 में कुछ भी नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में क्या है 0.68, डायरेक्ट लिख लेंगे 68, 7 में 0.78 है और 72 भी है, तो 0.72 लिखूंगा, फिर लिखूंगा 0.78, 9, 8 पे कोई भी वैल्यूज नहीं है, 9 पर आ गए वैल्यूज 0.94, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी बकेट सॉर्ट। क्योंकि आप लॉजिकली देखें कि अब हमारा वैल्यूज के जो कलेक्शन है वो सॉर्टेड होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, राइट। काउंट देखें 2, 4, 6, 8 एंड 9, इसका मतलब है एक वैल्यूज को मिसिंग हो रही है, लेट मी चेक, तो 0.12, हाँ 0.23 हमने कहीं नहीं लिखा है ना, राइट, ये मिसिंग वैल्यूज हो गई थी, 0.23 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 के बाद आएगा 23, तो ये रहा 21, तो मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ 0.23, ठीक है, राइट लॉजिक के साथ ये वैल्यूज हो गई एंड इट्स नाउ कन्वर्टेड टू अ सॉर्टेड फॉर्म। तो होप यू अंडरस्टैंड कि बकेट सॉर्ट किस तरह से काम कर रहा है। अब अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को गौर करें तो बिग O ऑफ n क्यों लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि जो डबल वैल्यूज आ रही थी ना वो कहीं पर भी नहीं, ठीक है, डबल वैल्यूज कहीं पे भी ना हो बल्कि सारी सिंगल वैल्यूज, तो इससे भी मैं इग्नोर कर देता हूँ, इससे भी कर लेता हूँ। तो अब देखो तमाम वैल्यूज को ट्रैवर्स करने के लिए हर वैल्यूज को इंडिविजुअली n से मल्टीप्लाई करके बकेट में सेव किया जा रहा है, तो n वैल्यूज को बकेट में सेव किया गया और n वैल्यूज को भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल क्या हो गई, बेस्ट बिग ऑफ n हो गई। लेकिन जब मैं मोर देन 1 वैल्यूज को एक बकेट में सॉल्व कराता हूँ तो हर दफा मैं उस वैल्यूज को n वैल्यूज के जरिए से कंपेयर कर रहा हूँ, यानी 1, 2, 3 जितनी भी वैल्यूज है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कंपेयर किया जा रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैवर्सिंग पे बकेट को सेव कराने की आ गई और एक उस पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करने के लिए आ गई हर एलिमेंट, तो ये मर्ज होकर बन जाता है बिग O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें सबसे पहले लॉजिकली क्या करना है, एक टेम्परेरी एरे बनाना है प्रोग्रामिंग में जिसमें हम n मल्टीप्लाई बाय n के लॉजिक के जरिए से बकेट में वैल्यू को सॉल्व सेव करवाएंगे और उसके बाद जो इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक थी वो अप्लाई करके बकेट की वैल्यूज को हम सेव करके शो करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड कि बकेट सॉर्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। कोड पे चलते हैं और इसी एग्जाम्पल को मजीद बेहतर तरीके से वहां समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमने bucket.c++ के नाम से फाइल बनाई हुई है। सबसे पहला जो मेन फंक्शन है हमारा वो बकेट सॉर्ट के नाम से। बकेट सॉर्ट के अंदर हम एक एरे पास कर रहे हैं, आप चाहें तो वेक्टर के फॉर्म पर पास कर लें या फिर आप लिस्ट के फॉर्म पर पास कर लें, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वेक्टर ऑफ फ्लोट बनाया हुआ है क्योंकि फ्लोट पे है और ये एक रेफरेंस टाइप है। फिर मैंने जो भी n वैल्यूज प्रोवाइड की है यहाँ पर मैंने उसका साइज वेरिएबल में सेव कर लिया, यानी एरे 10 एलिमेंट का है तो n की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। फिर मैंने जो वेक्टर बनाया उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे बकेट का, ठीक है। बकेट एक वेरिएबल है और उसके अंदर n वैल्यूज पास कर दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक m टाइप का या n साइज का एक बकेट बना लिया, राइट। तो सबसे पहले बकेट पे हम क्या कर रहे थे, हर एक एरे के या लिस्ट के या फिर आप वेक्टर को कहने हर एक एलिमेंट को 10 से या साइज से मल्टीप्लाई कर रहे थे और बकेट में सेव करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सेम लॉजिक इस्तेमाल की गई है। मैंने लूप बनाया, बकेट इंडेक्स का वेरिएबल बनाया और हर एक एलिमेंट को n से मल्टीप्लाई करके उसमें सेव कर रहा हूँ, और जो बकेट के नाम से मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ था उसके पुश बैक करने का मतलब ये होता है कि उसके लास्ट इंडेक्स पे जाकर उसको सेव कराते हो, यानी पहली वैल्यू आई लास्ट इंडेक्स में गई, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बकेट में जाकर सेव। पहला काम हमने कर लिया। जब ये काम हो गया तो अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है इंडिविजुअली बकेट्स,
ठीक है। अब सॉर्ट करने की टेक्निक्स हमने क्या देखी थी कि अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट होगा तो वो डायरेक्टली लिख जाएगा और एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने लूप इस्तेमाल किया और बकेट के हर एक एलिमेंट पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। हम टॉप पर गए, यहाँ पर मैंने इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन बना लिया, बिल्कुल ये वही फंक्शन है जो इंसर्शन सॉर्ट में हम पढ़कर आ चुके हैं। होपफुली आपने वो चीज़ वीडियो सेशन देखा हुआ होगा जहाँ पर हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था। तो सिंपल मैंने इंसर्शन सॉर्ट की लॉजिक को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। जहाँ पर एरे है बस वहाँ पर मैंने बकेट को कॉल कर लिया, बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम है। हाईली सजेस्ट कि आपने वो वीडियो देखी हुई होगी तो ये कोड समझना आपके लिए आसान रहेगा, वरना आप वीडियो स्वाइप पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। वेरी बेसिक सिंपल लॉजिक है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वापस आते हैं अपने फंक्शन पे। मैंने इंसर्शन सॉर्ट जब इस्तेमाल कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि बकेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो अब सॉर्टेड होकर वहां पर सेव हो चुके होंगे, ठीक है। जब वो सॉर्ट हो चुके हैं तो अब मुझे लास्ट में क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है बकेट्स की वैल्यूज को और मैं सॉर्टेड फॉर्म पर डिस्प्ले कराना है। तो मैंने 2 लूप्स लगाए, पेरेंट और उसके चाइल्ड के लूप के साथ, और उसमें मैंने कहा कि जे की वैल्यू लेस देन बकेट के साइज तक ये चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसे एरे के अंदर लाता जा रहा हूँ सेव करके, जब वो सॉर्ट होता जा रहा है, और हर दफा इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे या नेक्स्ट बकेट पे जाते रहे। तो नेक्स्ट बकेट पे जाते हुए क्या होगा, हर दफा आई और जे की वैल्यूज वैसे ही चेंज हो रही है और एरे में वो वैल्यूज आती रहेगी। जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो मैंने एक फंक्शन बना लिया है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस एरे को डिस्प्ले कराने की है। इधर आपकी मर्जी है कि आप सॉर्ट होने से पहले से करवा लें या बाद में करवा लें। ये काम हो गया। मेन पे जाकर मैंने जो वेक्टर बनाया हुआ था उसकी वैल्यूज दे दी। वैल्यूज देने के बाद मैंने प्रिंट करवाया एरे को, फिर सॉर्ट करके कराया और फिर दोबारा से मैंने प्रिंट वैल्यूज करवा दी, यानी बिफोर एंड आफ्टर सॉर्टिंग एरे की वैल्यूज डिस्प्ले। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसे डिस्प्ले भी कर लेते हैं रन करके। ओके, हियर इट इज। अगर आप ओरिजिनल एरे देखें तो ये विदाउट सॉर्टिंग है और उसके बाद सॉर्टेड होने के बाद वो तमाम डेटा यहाँ पर बकेट्स के फॉर्म पर डिस्प्ले हो चुका है जो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल देखी, ठीक। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि बकेट सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है और उसमें इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट किस तरह से है जो हमने यहाँ पर बनाकर कॉल किया है। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स, इंटरव्यू एंड जॉब, ठीक है। सी यू देयर।